हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप पढ़ा था। आज के क्लास में हम क्या स्टार्ट करते हैं, वाइल लूप पढ़ते हैं। ठीक है। तो टोटल हमारे पास चार टाइप का लूप रहता है। क्या क्या लूप रहता है एक बार बता देता हूँ। देखो, फॉर लूप रहता है, वाइल लूप रहता है, आज ये वाला पढ़ेंगे। फिर डू वाइल लूप रहता है, फिर फॉर ईच लूप रहता है। फॉर लूप हमने देखा है, इंडेक्स बेस्ड पे लॉजिक था, मतलब जीरो से स्टार्ट होता था, फिर 5 तक 6 तक, या जो भी कलेक्शन का जो लेंथ था वहां तक जाता था। करेक्ट, हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे देखो, 0 से 5, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट थे, या तो 5 लिख सकते थे, या तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कलेक्शन का जो लेंथ था, कलेक्शन का नाम क्या था, एरे डॉट, हमने लेंथ करके वहां तक गया। लेस देन लेंथ मतलब लेंथ अगर 5 है तो उससे कम जाएगा, मतलब 4 तक जाएगा। 0 से 4 तो 5 एलिमेंट हो जाएंगे। एग्जैक्ट लेंथ तक जाएगा तो छोटा एलिमेंट होगा, जिसके लिए हमें एरर थ्रो किया था, वो भी हमने देखा था। ठीक है। तो अभी सेकंड वाला क्या है, वाइल। वाइल में जब हमें उसका इंडेक्स पता नहीं, मतलब जीरो से लेकर कहाँ तक जाना है, वो उस केस में वाइल लूप लगाते हैं। काम वही करता है फॉर लूप का। फॉर लूप जैसा प्रिंट कर रहा है, वाइल लूप ऐसे ही करेगा। सब सब कुछ वही है, आइटरेशन के लिए यूज होता है, और कलेक्शन के जो भी एलिमेंट्स है, आइटम्स है, उनको एक्सेस करने के लिए यूज होता है। डू व्हाइल में क्या करेगा, पहले डू मतलब कुछ ना कुछ, एक बार आइटरेशन आपका हो जाएगा, एक बार आपका लूप चलेगा, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होगा। मतलब उसके बाद व्हाइल कंडीशन पे जाके चेक करेगा, उसका कंडीशन ट्रू है तो रहेगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा। बट डू के अंदर वो एक बार जाएगा, और डू के अंदर जो लिखा होगा वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा। एंड फॉर ईच क्या होता है, तो ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तब एक एक बार आपको समझ आ जाएगा क्या बता रहा हूँ, थियोरी। एंड फॉर ईच क्या होता है, इसमें आपको इंडेक्स बेस पे आप एड्रेशन नहीं करते, मतलब कलेक्शन के अंदर जितने भी आइटम्स है उसको फॉर ईच लगा के आप एक्सेस कर सकते हो। तो वन बाय वन करके एक एक देखते हैं। ठीक है। अभी फॉर लूप हो गया, हम व्हाइल लूप का एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाइल लूप बन गया। व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, जो व्हाइल लूप में जो क्लास हमारा, जो मेथड हमने बनाए थे, उसी को ही कॉपी कर लो, क्योंकि आपको एज इट इज कलेक्शन तो एज इट इज चाहिए, बस उसके अंदर का लूप चेंज होगा। तो वही कॉपी कर लो पहले। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ये तो आपका कलेक्शन है, इसमें कलेक्शन में आपने डेटा डाला 0 से लेकर 5 तक। ठीक है। और उसके बाद ये फॉर लूप के थ्रू हमें इसको नहीं चाहिए, हमें किसके थ्रू चाहिए, व्हाइल लूप के थ्रू। तो फॉर लूप आप हटा दो, फॉर लूप की जगह यहाँ पे लिखो व्हाइल। ठीक है। व्हाइल, सॉरी। तो ये हमारा व्हाइल लूप है। अभी व्हाइल लूप का आइटरेशन कैसा होना चाहिए, वहां पे तो हमने क्या दिया था, इंडेक्स आई दिया था। करेक्ट। इंडेक्स ये जो आई है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, फिर 0 से लेके लेंथ तक चलेगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा करके ऐसा हमने दिया था। तो व्हाइल लूप में उसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, यहाँ पे आप सबसे पहले इंटीजर ले लो। इंडेक्स वाला जो इंटीजर है उसको यहीं पे इनिशियलाइज करो, आई इक्वल टू 0। आई कहाँ तक चलेगा, इसके अंदर लिखोगे आई, वाइल आई लेस देन आर ए डॉट लेंथ। ठीक है, वो सेम चीज है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, आई इक्वल टू 0, इसके अंदर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ लिख रहे थे। यहाँ पे पहले आपको आपने इंडेक्स को इनिशियलाइज किया, वाइल के अंदर आपने लिखा वाइल एरे डॉट आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। मतलब मुझे तब तक लूप का चलाना है जब ये इंडेक्स मतलब लेस देन नहीं हो जाता एरे डॉट लेंथ, मतलब एरे डॉट लेंथ से मैच जब हो जाएगा तब वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर हम, वाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे आई प्लस प्लस वाला। ठीक है, ये। और ये तो हम प्रिंट कर रहे थे, वन बाय वन हमें प्रिंट करना था, तो हम जो भी एरे का इंडेक्स वाइज हम एक एक आइटम को एक्सेस करके प्रिंट कर रहे थे। array1, array0, array1, array2, ऐसा करके वन बाय वन लूप होता रहेगा, वन बाय वन प्रिंट होता रहेगा। आई प्लस प्लस हमने 1 से इंक्रीमेंट किया। ठीक है। तो ये आपको समझ गया, एज इट इज है, जस्ट सिंटैक्स इसमें डिफरेंस है। तो ये होता है व्हाइल लूप। एक बार व्हाइल लूप चला के दिखते हैं।
यहाँ पे हमारा बनेगा व्हाइल लूप का ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इसको कमेंट आउट कर दो। यहाँ पे लिखो व्हाइल लूप ऑब्जेक्ट, न्यू व्हाइल लूप, उसके बाद स्टोर डेटा को कॉल कर लो, ऑब्जेक्ट डॉट स्टोर डेटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी प्रिंट करके देखते हैं, जीरो से, सॉरी, वन से लेके कितना तक हमारे पास है, 10 से लेके 50 तक हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, 10 20 30 40 50, ये करेक्ट आउटपुट है। वैसे ही और एक है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो और एक क्लास बना लेते हैं, उसमें इसका नाम दे दो डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो इसे हम कॉपी पेस्ट पहले कर लो, जो हमने वहाँ पे किया था। और लूप को यहाँ से हटा दो। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डू व्हाइल लूप चाहिए। ठीक है, तो डू एंड व्हाइल, तो डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स ऐसे होगा, ये रहेगा आपका डू। ठीक है, इसके अंदर आपका रहेगा, इसके अंदर आपका रहेगा बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, ये होता है डू व्हाइल। एक बार इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये रहेगा डू, और यहाँ पे आपका रहेगा क्या, व्हाइल। ठीक है, ये आपका होगा डू व्हाइल। अभी इसके अंदर हम चीजें लिखेंगे। डू के अंदर अब पहला क्या होगा, मैंने बोला डू व्हाइल लूप एक बार आपका चलेगा, सबसे पहले एक बार चलेगा, फिर व्हाइल के पास आके कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो कंटिन्यू होगा लूप, नहीं तो लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बट उससे पहले एक बार तो हमारा लूप चलेगा, जो कि डू वाला चीज हमारा करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे वे जैसा लिखते थे, इंडेक्स को इनिशियलाइज करो आई इक्वल टू जीरो से। ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिया आपने। डू के अंदर हमें क्या करना है, डू के अंदर कुछ ये नहीं रहेगा, हमारा कंडीशन नहीं रहता है, तो ब्रैकेट हटा हटा दो, राउंड वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डू के अंदर, हम्म, यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, डू के अंदर हमें कंसोल डॉट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, हाँ, डू एंड व्हाइल लिखा, ये उसका सिंटैक्स है। इंटीजर को तो हमने व्हाइल पे भी यहीं पे इनिशियलाइज कर रहे थे, इंटीजर आई इक्वल टू जीरो। डू के अंदर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट एक बार हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो array डॉट आई। ये देखो, अभी ये आपको समझ गया हम कैसे कर रहे थे व्हाइल लूप में, पहले इंडेक्स आई से जीरो से इनिशियलाइज कर रहे थे, डू व्हाइल लूप में भी वैसा ही है। जस्ट ये फर्क है, डू में सबसे पहले एक बार वो पहले वाला आइटम को प्रिंट कर देता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है, फिर जाके कंडीशन चेक करता है कि वो लेंथ से कम है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे जब लेंथ से इक्वल हो जाएगा, मैच कर जाएगा, तब वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो ये है डू वाइल का सिंटेक्स। वाइल लूप में कैसा था, वाइल लूप में उसी के अंदर ही पहले हमारा कंडीशन चेक होता था, अगर अरे डॉट लेंथ से लेस देन है कि नहीं, उसके बाद हमारा प्रिंट होता था, फिर इंक्रीमेंट होता था। बट डू व्हाइल लूप में हमने कैसा देखा, डू व्हाइल लूप में एक बार तो वो जो आरे का पहला एक आइटम है वो प्रिंट कर देता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, उसके बाद जाके वो चेक करता है कि उसका कंडीशन ट्रू है कि नहीं, मतलब लेंथ से एक्चुअली वो कम है कि नहीं। आई का जो इंडेक्स जो है, वो आरे का लेंथ से लेस देन है कि नहीं। ठीक है, तो ये होता है डू व्हाइल लूप। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है,
इसको कमेंट आउट कर दो। यहाँ पे लिखो डू व्हाइल लूप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा। ठीक है, अभी इसको कॉल करते हैं। ठीक है, प्रिंट हो गया, आ गया। तो आपको बेसिकली तीनों टाइप का लूप का दिख गया। समझ गया डू व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। और एक हमारे पास है फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप में नेक्स्ट वाले क्लास पे बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।